तो अब बात करेंगे हरियाणा में महंगी हुई शराब की। शराब के शौकीनों को अब जेब ढीली करनी होगी। हरियाणा में आज से शराब महंगी हो गई है। हरियाणा में नई आबकारी नीति लागू की गई है, जिसमें देसी, अंग्रेजी और बियरों के दामों में बढ़ोतरी हुई है। देसी शराब की बोतल 15 रुपए महंगी, अंग्रेजी शराब की बोतल 50 रुपए और बियर 40 रुपए तक महंगी हुई है। शहरों में शराब के ठेके रात 12 बजे तक खुले रहेंगे। तो हरियाणा में शराब महंगी हुई है, नई नीति लागू की गई है, जिसके बाद बढ़ोतरी हुई है। तो हिसार यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज का मामले में सिक्योरिटी इंचार्ज और रजिस्ट्रार समेत 8 लोगों पर एफआईआर की गई है। छात्रों की शिकायत पर सिविल लाइन थाना में केस दर्ज किया गया। सिक्योरिटी इंचार्ज सुखबीर सिंह पर मामला दर्ज किया गया है। वहीं प्रोफेसर राधेश्याम, रजिस्ट्रार पवन कुमार पर भी केस दर्ज किया गया। इसके अलावा सुमन, नरेंद्र, जगबेश, पुनिया, अनूप और विजेंद्र पर मामला दर्ज किया है। हिसार कृषि विश्वविद्यालय में लाठीचार्ज हुआ था। सुरक्षा कर्मियों ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया था। लाठीचार्ज में 7 से 8 छात्र घायल हुए थे। स्कॉलरशिप की मांग को लेकर कुलपति से ये मिलने पहुंचे थे, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने छात्रों को वहां से हटाने की कोशिश की, जिसमें धक्का मुक्की हुई और रात को सुरक्षा कर्मियों ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठियां चलाई। तो हिसार यूनिवर्सिटी, हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में यह मामला सामने आया था, जहां पर सिक्योरिटी वालों ने छात्रों के साथ धक्का मुक्की की और उन पर लाठियां चलाई थी। इस मामले में अब एक्शन लिया गया है और एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें सुरक्षा कर्मी जो सिक्योरिटी इंचार्ज हैं उनके साथ लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। बता दें कि हिसार यूनिवर्सिटी में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में छात्र जो थे वो वीसी से मिलने पहुंचे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें वहां से हटाने की कोशिश की। इस दौरान उनकी छात्रों के साथ धक्का मुक्की हुई और रात में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर सुरक्षा कर्मियों ने लाठीचार्ज किया। इस लाठीचार्ज में 7 से 8 छात्र घायल हुए थे। दरअसल बताया जा रहा है कि ये छात्र जो थे स्कॉलरशिप की मांग को लेकर कुलपति से मिलने पहुंचे थे। तो वहीं भ्रष्टाचार पर हरियाणा सरकार सख्त है। सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा, हमने सिंचाई विभाग में रैंडम सैंपल लिए थे, उनमें से 18 सैंपल रिजेक्ट पाए गए। बीजेपी सरकार की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति है। 80 अधिकारियों पर चार्जशीट दायर की जा रही है। चीफ इंजीनियर से लेकर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर पर एक्शन होगा। एक्सीएन, एसडीओ और जेई स्तर के अधिकारी पर एक्शन होगा। तो भ्रष्टाचार को लेकर सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी का यह बड़ा बयान सामने आया है। जीरो टॉलरेंस करप्शन के प्रति बार बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस चीज़ को रिपीट करते हैं। और रैंडम सैंपलिंग ली गई और उसमें से पाया गया कि जो 48 सैंपल्स जो लिए गए थे उसमें से 18 फेल हुए। उनमें से कंक्रीट सैंपल्स थे और एचटीपी पाइप्स के 12 सैंपल्स थे। और ये एक किसी भी रूप से इस तरीके का काम ये गवर्नमेंट स्वीकार नहीं करेगी। बार बार कहा गया है कि अच्छा काम होना चाहिए, लोगों के लिए पूर्ण रूप से एक क्वालिटी का काम होना चाहिए। और जब इस प्रकार से सैम्पलिंग में एक इतना बड़ा फेलियर जब नजर आया तो फिर वो जाहिर है कि फिर कड़क एक्शन लेनी पड़ेगी। जिसका काम उसी को साजे, ये कहावत है और ऐसा ही होना चाहिए। बहादुरगढ़ में सड़कों से कूड़ा उठाने आए आप विधायक के बेटे का सफाई कर्मचारियों ने जमकर विरोध किया और उन्हें खूब खरी-खोटी सुनाई। सफाई कर्मचारी ने विधायक पुत्र और उनके समर्थकों को कूड़ा नहीं उठाने दिया। इसके बाद विधायक पुत्र और समर्थक वापस लौट गए। दरअसल बहादुरगढ़ में पिछले 8 दिन से नगर परिषद में ठेकेदार के तहत काम करने वाले सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। पिछले 3 महीने का वेतन नहीं मिलने के कारण उन्होंने हड़ताल शुरू की थी।
अब तक उन्हें वेतन नहीं मिला है, जिसके चलते शहर में कूड़े के ढेर लग गए हैं। हालात को देखते हुए विधायक राजेश जून के बेटे सचिन जून ने शहर में सफाई अभियान शुरू किया था, जिसका सफाई कर्मचारियों ने जमकर विरोध किया। हुई थी कि 4 बजे हम कूड़ा उठवाएंगे और उसी वीडियो के किस पे हमें पता लगा, खबर मिली कि भाई कूड़ा उठ रहा है। ऐसा जी हम कूड़ा नहीं उठने देंगे, चाहे हमें बुलडोजर के आगे मरना पड़े। क्या वजह है कूड़ा नहीं? कूड़े की वजह ये है, हमारे बच्चों को आज मरते मरते पूरे 3 महीने हो गए हैं। हमारे बच्चों को स्कूल से निकाल दिया है, दूध वाला दूध नहीं देता, राशन वाला राशन नहीं देता। हमारी मजबूरी जो उसको समझो। आपको शहर है, हमें भी दुख है, हमारे शहरवासी परेशान है। हम बार बार ये बात कहते हैं, कृपया करके हमारी जो समस्या है उसका समाधान कीजिए। सैलरी डाल दे, हम खुद करेंगे ये काम हमारा है जी, ये काम हम खुद करेंगे। बस ये हमारा सोल्यूशन हो जाए, 3 महीने की सैलरी आ जाए, ताकि हम अपने घरों में राशन दूध वगैरह अपने बच्चों की फीस दे सके। देखिए, हम कूड़ा उठाने आए थे, हमने 1-2 जगह से कूड़ा उठाया भी है। अभी हम यहाँ रेलवे रोड एक कोने पर पहुंचे थे, यहाँ हमारे कर्मचारी साथी पहुंच करके उन्होंने इस बात का विरोध करा। उन्होंने कहा कि आप हमारी जो है तनख्वाह जल्द से जल्द पहुंचवाने का काम करें। हमने ये सारा कार्य रोक दिया है और आज हमारे कर्मचारी साथी विधायक जी के पास आए थे। हमने आज ही कर्मचारी साथियों की जो मांग थी उसको सीएम साहब तक पहुंचाने का काम करा है। आज ही जज्जर हमने जाकर के विधायक जी ने सीएम साहब को भी लेटर दिया है और ये मेरी उम्मीद है कि आने वाले 4-5 दिनों के अंदर विधायक जी इन सभी साथियों की जो तनख्वाह इनके खातों में पहुंचाने का काम करेंगे। झज्जर जटेला धाम में सीएम ने पर्यावरण संरक्षण मेगा अभियान की शुरुआत की है। जिले में 82,000 से ज्यादा पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। पीएम ने एक पेड़ मां के नाम अभियान की तारीफ की। कहा, पूरे प्रदेश में 1,82,00,000 पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। तो जटेला धाम में सीएम का अभियान शुरू हुआ है, जिसमें पर्यावरण संरक्षण के मेगा अभियान की शुरुआत की गई है। एक पेड़ मां के नाम हम पौधे लगाने का हमने लक्ष्य रखा है। मुझे विश्वास है जब ये लक्ष्य ये हम लेते हैं, मिलकर के लेते हैं, जनता के प्रदेश की जनता के सहयोग से लेते हैं, तो हम इस बार भी इस लक्ष्य को जो हमने लिया है 1,82,00,000 का, उसको हम पार करेंगे। ये अब की बार का लक्ष्य 2 करोड़ 1 पेड़